हे गाइस, वेलकम बैक टू नर्सिंग बेसिक एजुकेशन। गाइस, आज का जो वीडियो है वो है सिलेबस एमएसएन फर्स्ट का, यानी मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट। और ये सिलेबस है जीएनएम सेकेंड ईयर का। जीएनएम सेकेंड ईयर के अंदर जो एमएसएन है, एमएसएन फर्स्ट भी आपको मिलेगा और एमएसएन सेकेंड मिलेगा। सो यहाँ पे मैं ओवरव्यू दूंगी कि मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने होंगे। सो सबसे पहला है यहाँ पे इंट्रोडक्शन कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न मेडिसिन एंड सर्जरी। देन बीए थ्योरीज ऑफ इलनेस एंड इट्स कॉजेशंस, ये आपका फर्स्ट यूनिट है, ठीक है। रिव्यू ऑफ नर्सिंग प्रोसेस एंड नर्सिंग केयर प्लान। देन सेकंड है आपका नर्सिंग असेसमेंट, जिसमें हेल्थ असेसमेंट, हेल्थ हिस्ट्री, फिजिकल एग्जामिनेशन, न्यूट्रिशन असेसमेंट और जनरल क्लिनिकल इन्वेस्टिगेशन वगैरह शामिल होते हैं। थर्ड आपका है पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म ऑफ डिजीज, जैसे कि इसमें स्ट्रेस एडेप्टेशन, स्ट्रेसर मैनेजमेंट, नर्सिंग इंटरवेंशंस, इन्फ्लेमेशंस, डिफेंस अगेंस्ट इंजरी, न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन। देन फोर्थ है आपका अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, ओवरव्यू ऑफ नॉर्मल इम्यून सिस्टम, अल्टर्ड इम्यून रिस्पॉन्स, हाइपर सेंसिटिविटी एंड एलर्जी। ये सारा पढ़ लेना क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। देन यूनिट 4 ही कंटिन्यू है, इसी के अंदर एलर्जिक रेनाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, एटॉपिक डर्मेटाइटिस, ये सारी चीज़ें हैं, आप पढ़ लेना। देन यूनिट 5 है आपका फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस एंड इम्बैलेंस, इसमें वाटर कंटेंट्स ऑफ बॉडी आते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स और एसिड बेस बैलेंस आते हैं, होम्योस्टैसिस आते हैं, ठीक है। इसके अलावा 6 है आपका ऑपरेशन थिएटर टेक्निक्स, कौन कौन से होते हैं, फिजिकल इन्वायरमेंट है, ऑपरेशन थिएटर, रूम क्लीनिंग ऑफ टेबल्स, ट्रॉलीज, लाइट्स एंड अदर इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं, प्री ऑपरेटिव होल्डिंग एरियाज क्या होते हैं, थिएटर टेक्निक के अंदर स्क्रबिंग क्या होता है, हैंड वॉशिंग इसके अंदर आती है, गाउनिंग, ग्लविंग्स, पोजिशनिंग ऑफ द पेशेंट फॉर वेरियस सर्जिकल प्रोसीजर, ठीक है। तो ये सारा आप पढ़ लेना। और इधर दिए गए प्रिपरेशन ऑफ थिएटर इक्विपमेंट्स एंड सप्लाइज, क्लीनिंग, निडल्स, सूचर्स, टाइप्स ऑफ सूचर्स एंड देयर यूजर्स बताने हैं, कार्बोलाइजेशन हो गया, ठीक है। ये सारे ही आपके 6 यूनिट के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है 7 यूनिट मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट अंडरगोइंग सर्जरी, इसके अंदर प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन एंड केयर, फिजिकल और साइकोलॉजिकल, प्री मेडिकेशंस, लीगल एंड एथिकल। देन इंटर ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, इसको पूरा पढ़ लेना। देन पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट है, ठीक है। तो ये रहा आपका 7 यूनिट। इसके अलावा है 8 यूनिट। 8 यूनिट के अंदर है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ इम्पेयर्ड रेस्पिरेटरी फंक्शन एंड गैसियस एक्सचेंज। इसके अंदर असेसमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी फंक्शन, यानी कि इसके अंदर आपको हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन इस डिजीज से रिलेटेड, यानी जो भी रेस्पिरेटरी फंक्शन होते हैं उससे रिलेटेड आपको बताने हैं। देन केयर ऑफ द पेशेंट इन रेस्पिरेटरी इंटेंसिव केयर, वेंटिलेटर केयर एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या होते हैं आप पूरा पढ़ लेना। और ये सारे डिजीज कंडीशन दिए गए हैं, एपिस्टैक्सिस, साइनोसाइटिस, फेरेंजाइटिस, टॉन्सिलाइटिस, लेरेंजाइटिस, डेविएटेड नेजल सेप्टम। देन डी आप पूरा पढ़ लेना। और इसके बाद है ई है मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ इम्पेयर्ड लंग्स एब्सेस, इसके अंदर भी डिजीज कंडीशन है, ठीक है। ये आपका 8 यूनिट है। देन 8 यूनिट के ही अंदर ये कंटिन्यू है निमोनिया, ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिएक्टेसिस, ट्रॉमा, ये सारा जो है डिजीज कंडीशन आप पढ़ लेना। देन यूनिट 9 है, यूनिट 9 के अंदर है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, इसके अंदर असेसमेंट ऑफ गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फंक्शन। देन इसके अंदर भी आप पढ़ोगे हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डिजीज से रिलेटेड। देन है मैनेजमेंट ऑफ अपर गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर, कौन कौन से होते हैं, जैसे कि पेरोटाइटिस है, स्टोमेटाइटिस है, ग्लूसाइटिस है, जिंजिवाइटिस है, पायरिया, डेंटल कैरीज, हेलिटोसिस, डिस्फेसिया, ठीक है। ये सारे जो है डिजीज कंडीशन है जो कि रिलेटेड है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर से, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप पढ़ लेना क्योंकि वीडियो जो है काफ़ी लंबी हो जाएगी। सी है देन डी है, ठीक है। अब नेक्स्ट यूनिट की तरफ हम लोग जो है बढ़ते हैं। नहीं, इसके आगे और भी कंटिन्यू है, जैसे कि इसी के अंदर कंटिन्यू है कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, फीकल इनकंटिनेंस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, अपेंडिसाइटिस, डाइवर्टिकुलर डिजीज, ठीक है। ये सारी चीज़ें ही आप पढ़ना, ये सारे ही यूनिट 9 के अंतर्गत आते हैं। देन आपका आता है यूनिट 10, जिसके अंदर है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ मेटाबॉलिक एंड एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, इसके अंदर भी है आपका असेसमेंट, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक जो मेजर्स है, हर एक डिजीज
में मिलेगा, आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा इसके अंदर है मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ हिपैटिक डिसऑर्डर, जैसे कि जॉन्डिस हो गया, हिपैटिक सिरोसिस हो गया, पोर्टल हाइपरटेंशन, एसाइड्स हो गए, ये सारे ही डिजीज हो गए। इसके अलावा मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ बिलियरी डिसऑर्डर, ठीक है, इसके अंदर ये सारी चीज़ें आ जाएंगी। द असेसमेंट ऑफ एंडोक्राइनल फंक्शन और मैनेजमेंट ऑफ एंडोक्राइनल डिसऑर्डर, ये सारे डिजीज कंडीशन है। पिट्यूटरी डिसऑर्डर, थायराइड डिसऑर्डर, हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म, ये सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। देन 10वीं यूनिट के को ही कंटिन्यू करा गया। यहाँ पे थायराइड ट्यूमर्स होते हैं, ग्वाइटर्स होते हैं, पैराथायराइड डिसऑर्डर, पेनक्रियाज डिसऑर्डर होते हैं, डायबिटीज़ मेलाइटस, एड्रेनल डिसऑर्डर, ये सारी ही चीज़ें होती है। देन यूनिट आपका है नेक्स्ट 11, इसके अंदर है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर। यहाँ पे रियल नहीं होगा बल्कि रीनल होगा, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, ठीक है। देन इसके अंदर असेसमेंट ऑफ रीनल एंड यूरिनरी फंक्शन। देन है बी आपका मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ रीनल एंड यूरिनरी डिसऑर्डर, सारे डिजीज कंडीशन दिए गए हैं आपके अंदर। इसके अंदर है यूरोलिथियसिस, रीनल कैलकुलाई, ट्रॉमा ऑफ किडनी, ब्लैडर, यूरेथ्रा, यूरेटर्स, टीबी ऑफ यूरिनरी ट्रैक, ठीक है। ये सारी ही चीज़ें हैं, आपको पढ़ना पड़ेगा पूरे ही इस एमएसएन के सिलेबस में, तो आप इन सारी चीज़ों को ही पढ़ लीजिए। और इसके अंदर सी भी है और डी भी है, आप पूरा ही पढ़ लेना। डी के अंदर आप देख सकते हो कि जेनिटल यूरिनरी ट्रैक और इसके मैनेजमेंट के अंदर आएगा हाइड्रोसिल क्या होते हैं, ठीक है, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट प्रोस्टैटिक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हैं दिए गए हैं। देन इसी को कंटिन्यू किया गया है आगे, हाइपरट्रॉफी है और काइटिस है, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हैं। 12th यूनिट नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, असेसमेंट न्यूरोलॉजिकल फंक्शन है। फिर आपका बी है मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ न्यूरोलॉजिक डिसफंक्शन, अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर जो होता है, इंट्राक्रैनियल सर्जरी क्या होते हैं। देन सी है मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर, जैसे कि हेडेक, माइग्रेन, सीजर्स, एपिलेप्सी, ठीक है। CVA यानी सेरेब्रस वैस्कुलर डिसऑर्डर जो होते हैं, ठीक। इसी के अंदर आपका है ब्रेन एब्सेस क्या होता है, मेनिंजाइटिस क्या होते हैं, एंसेफेलाइटिस क्या होते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या होते हैं, मिस्थेनिया ग्रेविस जो वगैरह, ये सारे ही न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर होते हैं। तो आप इन सारी ही चीज़ों को पढ़ लेना, ये सारी चीज़ें ही आपको पढ़नी पड़ेगी। MSN का जो सिलेबस है काफ़ी लेंदी है। ये तो MSN फर्स्ट हुआ, अभी मैं MSN सेकेंड की भी वीडियो बनाने वाली हूँ, सो आप एक बार देख लीजिएगा। ये पूरा ही है आपका 12th यूनिट। देन 8वां है आपका नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट विथ कनेक्टिव टिश्यू एंड कोलेजन डिसऑर्डर, और ये 13 है आपका यूनिट। इसके अंदर है ए असेसमेंट, हिस्ट्री कलेक्शन, फिजिकल एग्जामिनेशन, डायग्नोस्टिक मेजर्स जो सबके अंदर मिलेंगे। देन बी है, बी के अंदर डिजीज कंडीशन दिए गए हैं कि कौन कौन से हो सकते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ठीक है। और इसके अलावा है यहाँ पे नेक्स्ट यूनिट है जो कि लास्ट है, और वो है 14, ये है नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ एल्डरली। इसके अंदर है असेसमेंट ऑफ एल्डरली, ठीक है, एजिंग प्रोसेस क्या होता है, हेल्पिंग एंड केयर ऑफ एल्डरली इन प्रमोटिंग। बी है कंडीशन एसोसिएटेड विथ एजिंग, डिमेंशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, इनकंटिनेंस, ठीक है। सी है होम एंड इंस्टीट्यूशनल केयर क्या होते हैं। तो टोटल आपके जो यूनिट है यहाँ पे MSN फर्स्ट के अंदर 14 है, और ये पूरा ही आपको पढ़ना होगा सिलेबस वाइज ही, आप जो है नोट्स प्रिपेयर करोगे। सो गाइस आज के लिए इतना ही। ऐसे नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा।